100 का लाठी एक के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन उसी लाठी को 100 के बीच बांट दिया जाए तो वो बोझ खत्म हो जाता है। तो जहां प्रदेश की जनता हमारे नेता को सर आंखों पर बिठा चुकी है, वहां खर्च भी जनता आपस में मिलकर बांट लेती है और हम लोगों की हर रैली सफल हो जाती है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि आप लोग भाड़े पे लोगों को बुलाते हैं, पैसा देके लोगों को। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और हमारे नेता का बढ़ते हुए जो देख रहे हैं कि परचम जो लहरा रहा है, उस परचम से कड़ी सजा भी मिल रही है। तो अपराध का मामला हो, चाहे सूखा नशा का मामला हो, चाहे शराब की तस्करी का मामला हो, निश्चित तौर पे सरकार संगीन है और सरकार नियंत्रण इस पर काम कर रही है और आशा करते हैं कि इस पर और ज्यादा तीव्रता लाने की जरूरत है और कड़ी से कड़ी कानून बना के इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लोजपा के नेता शशि भूषण प्रसाद जी। आइए इनसे जानते हैं 19 तारीख को मुंगेर में जो रैली होने वाली है उसको लेके क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर, बिहार उज्जवल न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, 19 जुलाई को मुंगेर में नवसंकल्प महासभा होने जा रही है और इस महासभा में भारी मात्रा में लोग इकट्ठा भी होने जा रहे हैं। चूंकि पूर्व में भी जानते हैं कि आरा में, छपरा में और अभी हम लोगों ने राजगीर में जो महासभा किए, संकल्प किए, तो भारी मात्रा में जन सैलाब वहां उपस्थित हुई और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को सुनने के लिए उत्साहित रहे और मंच से जब वो अपनी भाषण शुरुआत किए तो जनता में अति उत्साह देखने को मिला। उसी तरीके से नवसंकल्प जो हमारी मुंगेर में होने जा रही है, इसमें भी जन सैलाब उमड़ने जा रही है। सर, बिहार में बढ़ता अपराध को लेके क्या कुछ कहिएगा? लगातार जो है अपराध बढ़ रही है, चिराग पासवान को भी धमकी मिली थी, उसको लेके कैसे कुछ देखते? पहले भी कई चैनलों पर बोल चुका हूं, अपराध बिहार में बढ़ी हुई है लेकिन इस पर सरकार चिंतित है और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी लगातार सरकार से वार्ता बनाए हुए हैं और हम लोग ये आशा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, सरकार सब मिलकर एक साझा प्रोग्राम बनाकर अपराध को जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक नियंत्रित करने पर जरूर काम करेंगे। सर, अपराध बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि हमने देखा है कि सूखे नशे की प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये किसी सरकार में और चाहे किसी राजनीतिक पार्टी में मैनिफेस्टो में अभी तक ये नहीं आया कि इसको लेके भी कुछ देखा जाए। देखिए, नशा तो नशा है जी। बिहार को तो हमारे नीतीश जी नशा मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और आप देख रहे हैं कि इसके लिए मद्य निषेध के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग से जो हमारे पुलिस प्रशासन है उस पर काम भी कर रही है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, स्मगलर पकड़े भी जा रहे हैं, जितने भी शराब के तस्कर हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिल रही है। तो अपराध का मामला हो, चाहे सूखा नशा का मामला हो, चाहे शराब की तस्करी का मामला हो, निश्चित तौर पे सरकार संगीन है और सरकार नियंत्रण इस पर काम कर रही है और आशा करते हैं कि इस पर और ज्यादा तीव्रता लाने की जरूरत है और कड़ी से कड़ी कानून बना के इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग के द्वारा अभी जो नया अपडेशन आया है आधार ये वोटर आईडी कार्ड को लेके, इसको कैसे देखते हैं? लगातार लोग बहुत परेशान हैं और समझ भी नहीं पा रहे कि कैसे क्या किया जाए। थोड़ा चुनाव आयोग को समय देनी चाहिए। चुनाव आयोग जो भी काम कर रही है, निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूं कि जो असली वोटर है, जो जेन्युइन वोटर हैं, वो चुनाव से वंचित नहीं रहेंगे और चुनाव आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र एक बड़ी संस्था है और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी यंत्र हैं वो सब इतना अपडेट है कि समय रहते जो उचित वोटर हैं उनकी जो कागजात की मांग हो रही है या उचित वोटरों को जो मार्क करने की जो प्रोसेस है, हम आशा करते हैं कि वो निश्चित तौर पे समय अवधि में कर लेंगे। इतना रैली सर आप लोग के द्वारा लगातार किया जा रहा है, इसमें जो फंड खर्च होते हैं वो कहां से आते हैं? देखिए, बात फंड की नहीं है। आप हमारे शीर्ष नेता, पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का जो निरंतर बिहार के लिए मेहनत है, जी तोड़ मेहनत जो उन्होंने किया है,
साथ में सबसे बड़ा श्रेय मैं इस वक्त देना चाहूंगा जमुई के सांसद शाह बिहार प्रदेश के जो प्रभारी श्री अरुण भारती जी हैं, साथ में प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज कुमार मुन्ना जी हैं, अलावा जो भी हमारे सांसद हैं, सभी लोग दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में ही रह रहे हैं। हम लोग भी दिन रात क्षेत्र में ही जनमानस से मिलने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम लोग जैसे ही कोई डेट अनाउंस करते हैं और जगह अनाउंस करते हैं तो जनता घर घर से अपनी व्यवस्था करके, अपनी सवारी करके, अपना खाने की व्यवस्था करके और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के भाषण को सुनने के लिए, उनके संकल्प को सुनने के लिए और बिहार को और मजबूत बनाने के लिए जो उनकी सोच है उसको सुनने और देखने के लिए जन सैलाब के रूप में उमड़ के चली आती है। तो आप जानते हैं कि 100 का लाठी एक के लिए बोझ हो सकता है, लेकिन उसी लाठी को 100 के बीच बांट दिया जाए तो वो बोझ खत्म हो जाता है। तो जहां प्रदेश की जनता हमारे नेता को सर आंखों पर बिठा चुकी है, वहां खर्च भी जनता आपस में मिलकर बांट लेती है और हम लोगों की रैली, हर रैली सफल हो जाती है। विपक्ष तो लगातार कहता है कि आप लोग भाड़े पे लोगों को बुलाते हैं, पैसा देके लोगों को। विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और हमारे नेता का बढ़ते हुए जो देख रहे हैं कि परचम जो लहरा रहा है उस परचम से घबरा चुकी है। जनता के बीच में जो आज जन जन को वो प्यारे हो चुके हैं, जनता जो प्यार करने लगी है, इस सब चीजों को देखकर विपक्ष घबरा चुकी है, असहज हो चुकी है और वो अनाप शनाप रिवर फैलाने की कोशिश कर रही है। जनता, देखिए जनता सब देखती है, जनता ऐसे ही किसी को लोकप्रिय नहीं बनाती है। उसके लिए काम 24 घंटा में सिर्फ 4 से 5 घंटा ही सो पाते हैं। दिन हो या रात जनता की दुख में जीना, जनता के सुख और खुशी में खुश होना। निरंतर हम लोगों को भी यही संदेश आता है कि आप लोग क्षेत्र में जाके काम कीजिए, जनता के बीच जनता के दुख सुख को बांटिए। कहीं भी किसी भी तरीके का जुर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दलित महादलितों के साथ कुछ भी हो रहा है, तुरंत आप लोग स्पॉट पर जाइए, जो बेहतर सहयोग कर सकते हैं सहयोग कीजिए। तो जहां शीर्ष के नेता, हम जैसे सिपाही और हमारे प्रमुख नेता श्री चिराग पासवान जी इतनी सजग सतर्क हो, वहां जनता का प्यार मिलना वाजिब है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ शशि भूषण जी थे, लोजपा नेता। इन्होंने अपनी बातों को बाखूबी रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहे बिहार उज्ज्वल न्यूज।